हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम यहाँ पर कक्षा 5वीं के लिए वार्षिक मूल्यांक प्रोजेक्ट विषय हिंदी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग क्या तैयार हो? चलो हम करते हैं प्रोजेक्ट के प्रश्नों को हल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखिए तथा उन पेड़ों की पत्तियों को एकत्र कर निर्धारित स्थान पर चिपकाए। कोई दो। यहाँ पर बिंदु दिए हैं बच्चों, फूलदार पेड़ पौधे, और दूसरा दिया है छायादार पेड़ पौधे। तो हमें ये प्रोजेक्ट कार्य करना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, नीम के पेड़ का चित्र बनाकर पत्तियों के स्थान पर नीम की वास्तविक पत्तियों को चिपकाइए। चित्र में नीम के पेड़ के अंगों के नाम लिखिए तथा उनके औषधीय गुणों को लिखिए। तो दोनों प्रश्नों को हमें प्रोजेक्ट में हल करना है बच्चों। तो हम देख लेते हैं प्रश्न पहला। ठीक है, तो उत्तर के अंतर्गत पहला हमने लिखा है फूलदार पेड़ पौधों में गेंदा, और दूसरा लिख दिया है गुलाब। इसी तरह छायादार पेड़ पौधों में हमने लिख दिया नीम और लिख दिया जाम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने एक तालिका बनाई है जिसमें हमने पत्तियों को चिपकाया है। तो यहाँ क्रमांक लिखा या प्रकार, पेड़ का नाम और पेड़ों की पत्तियां। तो पहला फूलदार पेड़ पौधों में हमने गेंदा लिया, तो गेंदे की पत्ती को हमने चिपका दिया है बच्चों। ठीक है, गुलाब की पत्ती को हमने यहाँ पर चिपका दिया है बच्चों सुखा के। आप भी इस तरह से चिपका दीजिएगा। दूसरा है छायादार पेड़ पौधों के अंतर्गत नीम का, तो हमने यहाँ नीम की पत्ती चिपकाई है बच्चों। और इसके बाद इसका दूसरा है जाम, तो यहाँ जाम की पत्ती को हमने चिपका दिया है बच्चों सुखाकर। तो आप भी इस तरह से चिपका दीजिएगा। फूलदार पेड़ होते हैं बेटा गेंदा, गेंदे में फूल आता है, गुलाब में भी फूल आता है। इसी तरह नीम का पेड़ बहुत छायादार होता है, घना होता है, और जाम का भी पेड़ छायादार होता है, इसलिए हमने यहाँ इन दोनों की पत्तियां चिपकाई है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न हुआ बच्चों कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न दूसरा है, नीम के पेड़ का चित्र बनाकर पत्तियों के स्थान पर नीम की वास्तविक पत्तियों को चिपकाइए। चित्र में नीम के पेड़ के अंगों के नाम लिखिए तथा उसके औषधीय गुणों को भी लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीम के पेड़ का चित्र बनाना है। तो ये देखो बच्चों, नीम के पेड़ का हमने चित्र बनाया, इसको छोटा करके दिखा देते हैं। तो ये हमने नीम के पेड़ का चित्र बनाया है बच्चों। ये है पेड़ की, ठीक है, जमीन के नीचे होती है ये। फिर ये तना होता है बच्चों मोटा सा। इसके बाद यहाँ पर बच्चे शाखाएं फैल जाती हैं ये, और ये पत्तियां होती है। हमने यहाँ पत्ती चिपकाई है नीम के पेड़ की लाके, ठीक है, उन्हें सुखा के। उसके बाद इसमें छोटी छोटी निम्बोरियां लगती हैं जिसको हम फल कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तना हो गया, ये शाखाएं हो गई, ये पत्तियां हो गई, और ये फल हो गया बच्चों। ओके, तो आप भी ऐसा कर लीजिएगा। अब यहाँ इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों। नीम के पेड़ के औषधीय गुण और अंगों के नाम देख लेते हैं। तो यहाँ क्रमांक लिखेंगे हम, अंगों के नाम लिखेंगे, और यहाँ उनके औषधीय गुण लिखेंगे बच्चों। तो पहला हमने लिखा पत्ती। तो पत्ती से क्या होता है, दांत खाज खुजली में पत्ती को पीसकर लगाते हैं या उसका रस लगाते हैं, जिससे कि खुजली और दांत खाज दूर हो जाती है बच्चों। ठीक है, दूसरा है इसका तना। तो तने से क्या होता है, मसूड़ों के रोग दूर होते हैं, दांतों को मंजन करने से दांत मजबूत होते हैं और उनमें चमक आती है। तीसरा अंग है इसका बच्चों फल। तो फल से क्या होता है, नीम का फल जिसे कि निम्बोरी भी कहते हैं, मसूड़ों की सूजन व दांतों की सड़न को दूर करता है बच्चों। ठीक है, और पत्ती का एक उपयोग और है, इसे हम मच्छर भी भगाते हैं जलाकर, और इसे अनाज में भी रखते हैं जिससे कि कीड़े ना लगे अनाज में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर हुए बच्चों कंप्लीट। ठीक है, आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिए बच्चों। अपने दोस्तों को तीसरी चौथी पांचवी वाले को ये प्रोजेक्ट आप सेंड कर सकते हैं बच्चों की, जिससे वो भी आसानी से अपना प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण कर सकें। बाकी सभी विषय के प्रोजेक्ट यहाँ पर हम डालने वाले हैं बच्चों, तो आप उन्हें भी देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। के मिलते हैं किसी और वीडियो में।